सिंध के ज़िला उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को बिलासमी के इल्ज़ाम में कत्ल किया गया। शाहनवाज ने ऐसा क्या कहा? शाहनवाज ने ऐसा कौन सा वीडियो रखा जिसके बिना पर पुलिस ने उसे कत्ल कर दिया? पुलिस मुकाबला हुआ और दूसरी जानिब जब शाहनवाज डॉक्टर जो 18 ग्रेड का मेडिकल ऑफिसर उमरकोट की डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर तैनात था, उसको कत्ल किया जाता है सिंधड़ी के करीब। SHO सिंधड़ी उसे मुकाबला दिखाकर कत्ल करता है, जिंदा उसे पकड़ा जाता है कराची के होटल से। 17 तारीख एक पोस्ट चलती है शाहनवाज शाह की ID पर और इल्ज़ाम लगता है डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार पर तौहीन रिसालत का। यह मामूली बात नहीं है, ये वाक़यात पहले भी काफ़ी हो चुके हैं। जो सिंध के अंदर इस तरह की हवा फैलाई जा रही है उस पर मैं आज आपको नाज़रीन बताना चाहता हूँ। शाहनवाज की वालिदा कहती है कि मेरे बेटे को 6 घंटे तक गांव में आने नहीं दिया गया। उमरकोट वो सिंध का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 55% अक़लियत रहते हैं और अक़लियती बिरादरी के लोग अपने व्हाट्सएप पे, अपने सोशल मीडिया पर ये पैगाम रसाई कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमारा मोबाइल चोरी हो जाए, छीना जाए, अगर उसमें से कोई पैगाम आ जाए तो खुदारा वो हमारी तरफ से नहीं समझे। शाहनवाज को मौका फराहम नहीं दिया गया और जो DIG मीरपुर ख़ास हैं जावेद जिस्कानी और SSP मीरपुर ख़ास असद चौधरी वो मुमताज़ कादरी बन गए। उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और उनके लिए फूलों का कारपेट बिछाया गया कि उन्होंने बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद और उसकी आल पर, लेकिन यहाँ सिंध का जो सुकून है वो पुलिस अगर ख़राब करे तो बंदा फरियाद लेकर जाए किधर? उसकी बेटी कहती है कि मेरा बाप 5 वक्त का नमाजी था। मेरे वालिद को DIG मीरपुर ख़ास जावेद जिस्कानी और SSP असद चौधरी और SHO सिंधड़ी ने कत्ल करवाया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या जो मसाजिद के अंदर बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, कभी उलमाए किराम ने उन पर आवाज़ उठाई है कि उनको भी तौहीन के ज़िम्मे में आते हैं कत्ल किया जाए? उनके लिए कभी धरने दिए गए कि उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए? जो मस्जिदों के पेश इमाम अंदर हरकत करते हैं बच्चों के साथ, कभी उस पर किसी आलिम ने आवाज़ उठाई कि ये हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है? इससे तो ज़्यादा क्या तौहीन मज़हब हो सकता है कि जब रंगे हाथों ये मौलवी पकड़े जाते हैं और उनको सज़ा नहीं दी जाती और वो बिलाखिर आज़ाद हो जाते हैं। ये वाक़यात कोई मामूली वाक़यात नहीं है। सिंध जो पुरअमन सिंध था उसे आग में जो है वो धकेलने की कोशिश की जा रही है। सिंध जिसमें अमन अमान की सूरत हाल पहले ही बदतरीन बन चुकी है और लोग जो है वो परेशानी के आलम में मुब्तला हैं, वहीं पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा कर लोगों को क्या अदालतें नहीं हैं? ये जो DIG और SSP और SHO सिंधड़ी ने कारनामा सरअंजाम दिया, ये मुहावरा अदालती कत्ल नहीं है कि एक डॉक्टर को आप मुकाबले में मारते हो और फिर आप जो है वो बोसे लेते हो उन बदबूदार मुल्लों से जिनके खुद अपने अमाल अच्छे नहीं हैं। ये लाइसेंस याफ्ता
मौलवी सारे उलमा किराम इस तरह के नहीं है, लेकिन उंगलियों पर गिने जाने वाले अफराद क्या ये इस्लाम के तर्जुमान हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई कीचड़ फेंकता था तो उनकी इयादत करने जा रहे थे। क्या इस्लाम शिद्दत पसंदी का नाम है? क्या इस्लाम जो है वो इंतहा पसंदी का नाम है? रहमत बीबी जो वालिदा हैं डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार की, वो कहती हैं कि मेरे बेटे की लाश की बेरुबती की गई। 6 घंटे तक उनका वालिद अपने बेटे की लाश रुलाता रहा और 6 घंटे तक कोई गांव वाला उस लाश को आने ही नहीं दे रहा था। क्या उस पर ये इल्ज़ामात साबित हो गए कि आप इतने जो है वो इस्लाम के मुफक्किर बन चुके हो कि एक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के साथ इस तरह का बिहेवियर रखा जा रहा है? इस तरह का रवैया तो यहूदियों के मुल्क में भी नहीं होता है। इस तरह का जो रवैया है वो ईसाइयों के मुल्क में भी नहीं हो रहा है। क्या हम सारे जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले रहने वाले इस्लाम के सारे जो अहकामात हैं उन पर अमल कर रहे हैं? क्या हम मुर्गी का 1 किलो जो है वो महंगा फ़रोख्त नहीं कर रहे हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले? क्या तरबूज जो है वो महंगा फ़रोख्त नहीं कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले? क्या अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बड़ा इजाफा नहीं कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले? क्या यहाँ हम जो है वो अच्छे इंसान नहीं बन सकते? क्या हम अच्छे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं बन सकते? एक शख्स को उठाकर कत्ल किया गया, और क्या ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की नहीं है कि सिर्फ इनको सस्पेंड DIG को करना, SP को करना, SHO को करना? ये वाक़या मुकम्मल नहीं होता। अगर हाँ शाहनवाज को अदालत में पेश करते, वो एक्सेप्ट करते कि हाँ मैंने ये चीज़ें रखी हैं, तो अदालतें खुली हैं, उनको सज़ा दे देती। लेकिन आप कौन होते हैं सज़ा देने वाले? आप कौन होते हैं जाली पुलिस मुकाबले में मारने वाले? और ये कहते हो कि 2 साथी थे और साथी की गोली से ये डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार जो है वो जाँ बहक हुआ। आपको पता है कि उमरकोट के अंदर किस तरह की सूरत हाल बर्पा हो चुकी है? उमरकोट में रहने वाले अक़लियती अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं कि ये मुसलमान अपने मुसलमान को इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल करवा सकते हैं पुलिस के हाथों। तो हम क्या चीज़ हैं? हम कौन से ऊपर से उतरे हुए हैं? नऊज़ुबिल्लाह मिन्हा। तो इस तरह के जो हरकत हैं ये काबिले सताश हैं और काबिले तहसीन नहीं है। न काबिले सताश है न काबिले तहसीन है। DIG के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो मुमताज़ कादरी होने की कोशिश कर रहा है। SSP पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो मुमताज़ कादरी होने की कोशिश कर रहा है। SHO सिंदड़ी पर मुकदमा कत्ल का दर्ज होना चाहिए जो मुमताज़ कादरी होने की कोशिश कर रहे हैं। इन पर मुकदमात दर्ज होने चाहिए। डॉक्टर पर जब आपने बिलासमी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया उमरकोट थाने में, तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज किया, तो ये अख्तियार नहीं था आपका कि आप उन्हें अदालत में पेश करते। तहकीकात होती, फॉरेंसिक होती और रिपोर्ट मुरतब की जाती, जिसके बाद अगर मालूम होता तो अदालतें उनको सज़ा दे सकती थी। अब उनके वालिदैन, उनकी वालदा, उनकी बेटियां सारे कसम पड़सी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। एक 18 ग्रेड के ऑफिसर को आप गोलियों से छलनी करके कत्ल कर देते हैं और फिर कहते हो कि इसराइल मजालिम कर रहा है, फिर कहते हो कि फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, फिर कहते हो कि कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप ही तो वही नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो इस्लाम के 100 काल ठेकेदार हैं। उनके कहने पर आप पर पत्तियाँ निछावर हुई, आपको प्रोटोकॉल मिला, आपके लिए जो है वो जिंदाबाद के नारे लगाए गए, आपके लिए तो काफ़ी था। ये अब सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन कातलों को केफर किरदार तक पहुंचाया जाए
और इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये क्या धरना देने वाले उमरकोट में अला वाले चौक पर पुलिस मोबाइलें जलाने वाले, क्या ये इस्लाम के ठेकेदार आपको नजर आए? कोई भी इस्लाम का ठेकेदार नहीं है। जिस आका पर हम दुरूद और सलाम भेजते हैं, सलाम करते हैं, उनकी आल पर उन्होंने कभी भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए हमें नहीं कहा है। कभी भी हमें शिद्दत पसंदी का इस्लाम आले मोहम्मद के दर से नहीं मिला है। तो ये शिद्दत पसंदी जो शुरू की गई है सिंध में, और ख़ास तौर पर जिस सिंध के अंदर 2% अक़लियती बरादरी रह चुकी है, जो 20% हुआ करती थी, उसी सिंध के अंदर ये हाल बर्पा हो गया है कि अब अक़लियती भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का काम है, ये आसिफ अली ज़रदारी का काम है, ये मुराद अली शाह का काम है, ये सिंध हुकूमत का काम है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ वज़ीर तालीम सरदार शाह को, जिसने हक़ाइक़ बयान किए असेंबली के अंदर और जो हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है, मैं उसी पर उसे अप्रिशिएट करता हूँ। उनकी कोताहियाँ अपनी जगह पर, उनकी जो नालायकियाँ हैं अपनी जगह पर, लेकिन इस डॉक्टर शाहनवाज कुंभर का जो मुकदमा उन्होंने लड़ा है, मैं उसे सलाम पेश करता हूँ। और उमरकोट के बाशऊर अवाम भी अच्छी तरह जानता है कि किस तरह जो है वो उनके ख़ानदान के साथ जुल्म और बर्बरत की गई है। इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम में बड़ी वुसअत है, इस्लाम के अंदर टॉलरेंस है। जिस इस्लाम के हम दाई हैं, जिस इस्लाम के हम शीदाई हैं, वो इस्लाम और है। जो मुल्ला से हमें इस्लाम मिल रहा है, वो इस्लाम इस तरह का इस्लाम नहीं है। तो नाजरीन, ये डॉक्टर के खून की तहकीकात का मुतालबा हर शहरी को करना चाहिए, और हर जो दिल रखने वाला और मुहिब वतन है, जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है, वो इस पर आवाज़ उठाए और इस मामलात की तहकीकात के लिए इन सोए हुक्मरानों को ज़रूर जगाए।